चुनावी मैदान में है। कांटे की टक्कर हजारीबाग सीट भी लगातार वहां पे जो चुनावी मैदान में सभी ने ताकतें झोंकी। हजारीबाग लोकसभा सीट पर दो दोस्तों के बीच में चुनावी जंग है, दो दोस्त के बीच में चुनावी जंग है। मनीष जायसवाल और जयप्रकाश भाई पटेल दोनों कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, दोनों एक साथ स्टेज किया करते थे। आज दोनों के बीच में कांटे की टक्कर। हजारीबाग सीट 6 बार बीजेपी जीती है, ये भी हम आपको बता दें। मनीष जायसवाल जेपी भाई पटेल के बीच सीधी टक्कर। और ऐसे में हमारे एक सहयोगी लगातार इस पर समीकरण पे बात करने के लिए बने हुए हैं। गौरव हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। देखिए गौरव, जिस तरीके से हमने ग्राफिक्स के माध्यम से ये समझाया, दो दोस्तों के बीच में चुनावी जंग, यानी कि मनीष जायसवाल और जेपी भाई पटेल। जेपी भाई पटेल की इसलिए मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूंगी, जेपी भाई पटेल वही शख्स है जो जब चुनाव का जब घोषणा हुई थी, जब प्रत्याशियों की घोषणा जब बीजेपी कर रही थी, उसी बीच जेपी भाई पटेल ने ये घोषणा कर दी कि वो बीजेपी का कमल छोड़कर अब जाके वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। और कांग्रेस का दामन थामने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस से उन्हें टिकट भी मिला। तो क्या लग रहा है यहाँ का समीकरण किस तरीके से दोनों दोस्तों के बीच जो जंग होने वाली है, कांटे की टक्कर होने वाली है? जी बिल्कुल बिल्कुल अंकिता, कांटे की टक्कर तो निसंदेह रहेगी। और सही कहा आपने, दो दोस्त ही हैं ये लोग, और दोनों का राजनीतिक एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए विधानसभा स्तर पे तो दोनों लगभग बराबर है। मनीष जायसवाल वो भी 2014 और 19 में विधायकी जीत कर आए हजारीबाग सदर से, और जेपी पटेल ये भी 2 बार मांडू से, अब तक 2014 और 19 में। हालांकि जो मांडू सीट है इस पे इनके 2011 का उपचुनाव भी जेपी पटेल ने जीता। हाँ, 2011 का उपचुनाव भी उन्होंने निकाला था। और ये जो सीट रही है मांडू वाली, इसमें ज्यादातर अगर देखा जाए तो जेपी पटेल के परिवार का दबदबा रहा है। उनके पिता टेकलाल महतो भी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं उस सीट पे। वो बाद में गिरिडीह से सांसद बने, लेकिन उससे पहले उनके राजनीति की शुरुआत रही है मांडू सीट से। फ्रेंडली हवा अगर इसको कहा जाए तो ये लड़ाई शुरू में फ्रेंडली ही थी, लेकिन सीता और गीता की जो कीमत चुकानी पड़ी बीजेपी को, उन्हें इसकी कीमत ये चुकानी पड़ी कि उन्हें जेपी पटेल को गंवाना पड़ा। जेपी पटेल को गंवाने के साथ जो जातीय समीकरण है, जो भी तैयारी थी बीजेपी की उस सीट पर, सारी समीकरण एक तरीके से कहीं ना कहीं हवा काफी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में विपरीत हमें होती दिखी। मांडू जो कि जातीय समीकरण के लिए माना जा रहा था कि वहां के जो कुर्मी वोट है उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए जेपी पटेल को रखा गया है बीजेपी ने, तो बीजेपी के उस प्लान पे पानी फेरते हुए जेपी भाई पटेल फिर उधर कांग्रेस में शामिल हो गए। और अब ये लड़ाई जो हजारीबाग की है, इसे बिल्कुल 50-50 का बना दिया है। हमारे अन्य सहयोगी समीर भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहेंगे। देखिए, हजारीबाग लोकसभा सीट बीजेपी के लिए झारखंड में सबसे सेफ लोकसभा सीटों में से एक हमेशा से रही है। आप यशवंत सिन्हा ले लें, फिर जयंत सिन्हा ले लें, लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार जो चुनावी समीकरण है हजारीबाग का, वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है जेपी पटेल के आने से, क्योंकि झारखंड के हजारीबाग लोकसभा के एक इलाके में जेपी पटेल का काफ़ी दबदबा माना जाता है। और यही वजह है कि इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। वहाँ पे आप देखें, ओबीसी वोटर्स, हजारीबाग में ओबीसी वोटर निर्णायक होते हैं, मुस्लिम वोटर निर्णायक होते हैं। तो ओबीसी और मुस्लिम वोटर का पोलराइजेशन ही वहाँ का चुनाव तय करता है। मुस्लिम वोटर पारंपरिक रूप से कांग्रेस के वोटर माने जाते हैं। तो बीजेपी का ये दाव था कि हम लोग ओबीसी मनीष जायसवाल को लाएं और इस सीट को निकालें, लेकिन जेपी पटेल के कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये समीकरण जो है सो एक तरह से इस समीकरण फिट बैठ, हाँ, ये समीकरण फिट बैठ नहीं पाया। खास इसके साथ ही आप देखिए अंबा प्रसाद फैक्टर, अब बड़का एक विधानसभा आप देखिए, मांडू विधानसभा क्षेत्र है रामगढ़ की, जो लोकसभा क्षेत्र में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में जो रामगढ़ के सारे क्षेत्र आते हैं इंक्लूडिंग मांडू, वहाँ पे जेपी पटेल की तगड़ी पकड़ है। टेकलाल महतो की वजह से भी वो लगातार वहाँ से विधायक रहे। उसके बाद अब बड़का गांव का जो क्षेत्र देख लें, वहाँ पे अंबा प्रसाद की परिवार का राजनीतिक दबदबा है, लगातार वो लोग विधायक बन रहे हैं। तो इसलिए जेपी पटेल जब चुनावी मैदान में आए तो अंबा प्रसाद के परिवार का भी उन्हें पूरा समर्थन मिला। और क्योंकि वो भी साहू समाज से आती हैं अंबा प्रसाद, तो साहू वोट बैंक भी जेपी पटेल की तरफ गया। मुस्लिम वोट इनका था ही, साहू वोट बैंक वहां पे इनके साथ गया, ओबीसी वोट बैंक इनके साथ गया। अब है मनीष जायसवाल। देखिए, अगर हम आपने हजारीबाग लोकसभा सीट की बात कर ली, हमारे पास 14 लोकसभा सीट है झारखंड में। अगर दूसरे सीट पे भी नजर डालें तो आपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, गौरव आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी सीट की हम बात कर ले तो दूसरी सीट है गोड्डा लोकसभा सीट। गोड्डा लोकसभा सीट